बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब ने तो जलसों की यलगार कर दी है। एक नहीं, दो नहीं, एक ही दिन में तीन जगहों पर पब्लिक स्पीकिंग। गवर्नमेंट कॉलेज से हम बिल्कुल इसका आगाज़ करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज एक तालीमी इदारा है, बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पर इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, और वैसे तो वहाँ पर मौजूद था तालीम और हुनर साथ साथ। ये मैं आपको एज इट इज़ टॉपिक बता रही हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने वहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या तालीम दी और क्या हुनर दिया, मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो बताऊँगी। फिर जो तालीम और हुनर देकर आए हैं उसके ऊपर एक्शन भी हुआ। जो गवर्नर हैं, और गवर्नर हैं PMLN के, और गवर्नर हैं पंजाब के बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने नोटिस भी लिया है कि भाई ये तो सियासी एक्टिविटी हो गई एक दरसगाह के ऊपर, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर किए गए इमरान खान साहब की गुफ्तगू को, जलसे को, या इस जो भी पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी बन गई ना, मतलब एक सियासतदान आएगा, सियासी बातें करेगा, और तो ये सियासी माहौल ही होगा ना। मतलब आप इसको और क्या कहेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो उसका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी जो यूथ है ना, वो सारे कर रहे हैं मरीम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के 2013 के उस कॉलेज के दौरे के, जो कि उन्होंने लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में किया था। और उस टाइम पर शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, और ये बात है जी जनवरी 2013 की। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कंपैरिजन बनता है नहीं बनता, और क्यों गलत कंपैरिजन है, या एक्चुअली वो कंपेयर क्यों कर रहे हैं। इस सारों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं कि जी आपको पता है इमरान खान साहब जलसों के शौकीन हैं, और वो यूथ के भी बहुत कायल हैं, यूथ को एंगेज रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि अब हम गवर्नमेंट कॉलेज चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ मामला गवर्नमेंट कॉलेज तक महदूद नहीं रहेगा। ये देखना, क्योंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, और जब तक ये अपना लॉन्ग मार्च बाकायदा तौर पर अगर करना है, तो अगर बाकायदा तौर पर अनाउंस नहीं करते, और जब तक ये अपना सिट इन, धरना, कोई भी एहतजाज अनाउंस नहीं करते, तब तक अब इन्होंने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में जाके एंगेज करना है। ये आप देखिएगा कि ये आगे जाकर होगा। तो जी वाइस चांसलर ने, जाहिर सी बात है, उनके बगैर तो हो नहीं सकता गवर्नमेंट कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी। तो ये तालीम और हुनर साथ साथ के नाम से आप कह लें एक सेमिनार होना था या एक बातचीत होनी थी। तो बच्चों को और क्या चाहिए। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर अपेरेंटली यूथ का लीडर जो कि इमरान खान है, अगर वो आ जाए तो बच्चों की तो ईद होनी थी ना। मतलब स्टूडेंट्स हैं आफ्टर ऑल, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब को आइडलाइज़ करते होंगे, उनको लुकअप करते होंगे, उनके फॉलोवर्स होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे। अच्छा, इमरान खान साहब के वहाँ जाने में कोई एतराज़ नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, अच्छी बात है। बल्कि मैं तो उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करती हूँ और बिलोंग करती हूँ कि जो डिक्टेटर्स ने स्टूडेंट यूनियंस और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर जो कदगन लगाई थी, जो एक बार लगाया था, जो एक रोक लगाई थी, उसको जो है ख़त्म करना चाहिए। और हर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स और ये जो यूनियंस है ये होनी चाहिए, क्योंकि आपके फ्यूचर के जो लीडर्स हैं वो आपको वहीं से मिलेंगे। एक और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करती है, और जनरली भी सियासत के अंदर ये एक बहस होती है। ये काफ़ी वैसे पढ़ी लिखी बात सी हो जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी है इस टॉपिक के साथ, इसलिए मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अक्सर घरों में भी आप भी सोचिएगा इस बारे में कि ये बात होती है कि जी मौरूसी सियासत हो रही है। भाई अब मौरूसी सियासत के अलावा और ऑप्शन क्या है। आपके लीडर्स आएंगे कहाँ से। नून लीग का अगला लीडर या PTI का अगला लीडर या पीपल्स पार्टी का अगला लीडर कौन होगा, अगर आप स्टूडेंट्स को, आउटसाइडर्स को ये मौका फराहम नहीं करेंगे सियासत में आने का। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब के गवर्नमेंट कॉलेज जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम तालीम और हुनर साथ साथ के नाम को इस तरह मजाक नहीं बनाते। क्योंकि इमरान खान साहब ने वहाँ पर जाके कोई तालीम की बात बिल्कुल नहीं की, कोई हुनर की बात की वो बिल्कुल नहीं की। इमरान खान साहब ने जो तालीम दी वो गाली गलोच की दी, और जो हुनर दिया वो मार कुटाई का दिया। मैं आपको बता देती हूँ, तफसीलात मैं आपको बताती हूँ, लेकिन तफसीलात बताने से पहले मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करती हूँ और मैं दरख्वास्त भी करती हूँ कि जो वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी साहब, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये पूरा इवेंट अरेंज किया, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर है, उनको जाना चाहिए। तो फिर ऐसा करें ना कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एटलीस्ट जो तलबा यूनियन है
उसको बहाल करने का भी ऐलान करें तो और आपकी तारीफ होगी। और साथ ही साथ अगर आप बाकी दीगर सियासतदानों को भी खिताब करने का वहाँ पर मौका दें तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि जाहिर सी बात, आप गवर्नमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत ही एक डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से आते हैं। उनमें से बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स होंगे, इमरान खान को पसंद करते होंगे, कुछ तो होंगे जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को पसंद करते होंगे, या शायद जमात इस्लामी को पसंद करते होंगे। तो जमात इस्लामी, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन सब के लीडरान को मौका मिलना चाहिए और उनको भी आप दावत दें ताकि वो भी आएँ और स्टूडेंट्स से खिताब करें। और जो तालीम और हुनर साथ साथ का जो कैप्शन सिर्फ इमरान खान साहब के लिए या उनकी इंगेजमेंट के लिए रखा गया था, शायद जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके स्टूडेंट्स को बता सके कि तालीम और हुनर साथ साथ लेकर के कैसे चलना है। क्योंकि इमरान खान साहब तो ये बताने में फेल हो गए, और ये मैं बिल्कुल बरमला कह रही हूँ, क्योंकि जो तकरीर आई है ना पूरी, वही देन अगेन इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो तकरीर, उसकी जो क्लिप्स हैं वो दिखा नहीं सकती हूँ बिकॉज मैं बाउंड हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट उसका ट्रांसक्रिप्ट आप तक पहुँचा सकती हूँ। और वैसे भी इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं और PTI कहती है कि इतने पॉपुलर लीडर है इमरान खान साहब कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपको मैं इमरान खान साहब की वो तकरीर मनो अन ना भी दिखाओ तो फिर भी आप तक पहुँच गई होंगी बातें जो इमरान खान साहब ने वहाँ पर पाकिस्तान के यूथ से और फ्यूचर से की। क्या बातें की उन्होंने? कहा कि जी इम्तिहान में डाल दिया लोगों को, सवाल 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 करता हूँ मैं आपसे, और सवाल मेरा ये है वो अमेरिका की रजीम चेंज से लेकर, और उसका जवाब जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसका जवाब दिया जब इमरान खान साहब ने कहा कि ये इम्तिहान है आप लोगों का, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, बताओ ये अमेरिकी जो रजीम चेंज है ये कैसे हुआ, ये किसने किया? तो स्टूडेंट्स ने नारे लगाए न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। जब 3 बार ये नारे लगे तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा भाई आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। यानी इमरान खान साहब बेसिकली स्टूडेंट्स को ये तालीम देने गए थे, क्योंकि इमरान खान साहब न्यूट्रल आर्मी को कहते हैं, फौज को कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं। तो इमरान खान साहब स्टूडेंट्स को ये तालीम देने के लिए गए थे कि जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो न्यूट्रल्स हैं वो न्यूट्रल्स ना रहें, यानी गलत तालीम देने गए थे, उनको पुट्ठे पासे लान गए सन, तालीम नहीं देने गए थे उनको बेहरा रवि का शिकार करने गए थे। न्यूट्रल 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 का नारा लगा करके आपको इमरान खान साहब को आईने पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो ग्रीन कलर की किताब है खुद भी पढ़नी चाहिए, सिर्फ उसको ट्वीटें ना मारा करें अपनी मर्जी के लिए, हलफनामे की ट्वीट और फलाने जो आर्टिकल की ट्वीट हैं, आप उसको पढ़ें। और आपको ये तलकीन वहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स को करनी चाहिए थी कि ये जो एक सबस किताब है ग्रीन कलर की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी किताब है, आपको ये पढ़ना चाहिए। उल्टा आप उनको पुट्ठे पासे ला गए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी भी सियासत में पॉलिटिकली इंगेज नहीं हो सकती। आप वहां पर जाकर स्टूडेंट से न्यूट्रल 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 के नारे लगवा रहे हैं। अच्छा और सुने, अभी जब इमरान खान साहब आए तो मुझे ऑब्वियसली हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर गए हुए थे कवर करने के लिए, तो पता चला कि वहाँ पे नारे लग रहे हैं। मुझे रिपोर्टर्स ने बताया कि वहाँ पे स्टूडेंट्स ने नारे लगाए, देखें देखें जी हमारा सिपा सलार आ गया। ये बड़ा सिंबॉलिक था लफ्ज़, क्योंकि सिपा सलार ऑफकोर्स आर्मी के होते हैं। सिपा सलार इमरान खान साहब अपने आप को यूँ प्रेजेंट और पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि उन्होंने एक ब्रिगेड, एक आर्मी तैयार किया और इमरान खान साहब उसके सिपा सलार है। फॉर गॉड सेक, ये गलत मैसेज देना होता है, ये गलत तालीम देना है बच्चों को। ये आई डोंट नो ये किस किस्म की तालीम और हुनर साथ साथ के कैंपेन के अंडर इमरान खान साहब उनको तालीम दे करके आए हैं। वैसे तो इमरान खान साहब बहुत बड़े इंटरनेशनल लीडर बनते हैं कि उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है, उनसे बड़ा जो है वो कोई हस्ती इस पॉलिटिकल सेटअप में आई नहीं है। वो जी सियासत के चौधरी बने फिरते हैं और बड़े फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी मैं हूँ सियासत का चौधरी। तो ये जो इमरान खान साहब जो सियासत के चौधरी बने फिरते हैं, आपने बातें की, नफ़रत फैलाई, हेट स्पीच की, नारे भी लगवा दिए। 1 मिनट की खामोशी, ये चंद अल्फाज नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और बलोचिस्तान में जो पाकिस्तान अफवाज के जो हमारे फ़ौजी जवान, पाकिस्तान अफवाज के जो हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं उनके लिए भी कह देते। 1 मिनट तो कुछ नहीं जाता आपका। ये तालीम भी देना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा जी, अब इन रिटर्न क्या हुआ? रिटर्न ये हुआ कि ज़्यादातर रिएक्शन तो आना था, क्योंकि तकरीर ही ऐसी थी। भाई अगर तकरीर कोई पढ़ी लिखी तकरीर होती, कोई उसमें तालीम और हुनर की बात होती तो ना प्रॉब्लम होती। मुझे भी ये वीलॉग ना करना पड़ता। मुझे शौक है कोई भला आपके ऊपर वीलॉग करने का, ऐसी बातों पर मैं भी ना करती वीलॉग ऑफकोर्स। तो रिएक्शन आना था। सबसे पहला रिएक्शन कहाँ से आया? भाई पंजाब में ऑब्वियसली रायवंड में मरीम नवाज साहिबा बैठी थी, उन्होंने जब देखा ये क्या हो रहा है, भाई मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट कर दी, ये चल रही है और ये ट्वीट करना वो सीधी तरह कह रही है कि भाई एक्शन लेना चाहिए।
इमरान खान साहब के अगेंस्ट भी, जाहिर सी बात है, और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है इमरान खान साहब को मौका प्रोवाइड किया। कह रही हैं जी, यूजिंग अ सीट ऑफ लर्निंग फॉर पॉलिटिकल हेट मॉन्गरिंग इज़ अ क्राइम दैट शुड नॉट बी अनपनिश्ड। ये चल भी रही है, आप इनकी ट्वीट जो है वो देख भी सकते हैं। अच्छा जी, अब जब मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट की तो आपको पता है पीटीआई का काम, पीटीआई तो माहिर है इस काम में। पीटीआई ने क्या किया जी, पुराने आर्काइव में गए। 2013 के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और शहबाज शरीफ साहब लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी गए थे। ये मैं जनवरी 2013 की बात कर रही हूँ। जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर गए तो वहाँ पर कोई उन्होंने सियासी तकरीर नहीं की। उन्होंने वहाँ पर, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब तो एक पढ़ी लिखी तकरीर ही करते हैं। मतलब हम अक्सर कभी उनको, जब जमहूरियत के हवाले से बात हो रही होती है तो हम जैसे लोग उनको अक्सर मजाक भी करते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो इस तरह की जमहूरियत की और ये सारी बातें कोई करते ही नहीं है। वो तो मतलब नॉर्मल एक उनकी वही लिखी पढ़ी एक तकरीर होती है और एक पैटर्न होता है, उसके ऊपर वो बात करते हैं। तो उन्होंने वो तकरीर की। उसके जवाब में मरीम नवाज़ ने 2013 में ये ट्वीट्स की थी, जो कि पीटीआई के सारे निकाल के लेकर के आए हैं कि देखें जी, जब मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पे कर रही थी ट्वीट है शहबाज शरीफ के ऊपर कि देखें जी कितना फेमस लीडर आ गया, तो तब मरीम नवाज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आज मरीम नवाज़ कह रही है कि एक्शन लें, क्योंकि मरीम नवाज़ ने कहा एक्शन ले, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मरीम कहें और फिर एक्शन ना हो। मैं उस बारे में भी आपको बताती हूँ एक्शन क्या हुआ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ये जो सपोर्टर्स हैं वो इसको किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल रिसेप्शन गिवन टू द सीएम बाय लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी। इट वाज एन ऑनर टू हैव accompanied him. His popularity speaks. ठीक है, unimaginable reception and response at Lahore College Women University. Girls were going crazy and insane. I'm extremely humbled. शुक्र अल्लाह। ठीक है, ये 2 ट्वीट्स थी जो मरीम नवाज साहिबा ने की। अब ये ट्वीटें तो आपने निकाल दी हैं, बड़ी अच्छी बात है आपने निकाल दी, लेकिन आप वो तकरीर भी निकालें ना। शहबाज शरीफ साहब ने जो 2013 के अंदर एज ए चीफ मिनिस्टर लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकरीर की, क्या वो एंटी अमेरिका थी, क्या वो एंटी न्यूट्रल थी, क्या वो एंटी पाकिस्तान के इदारे थी, क्या वो एक सियासी तकरीर थी, क्या वो एंटी इमरान खान थी? ऐसा तो था नहीं ना कि 2013 में इमरान खान या पीटीआई नहीं था। क्या वो ऐसी तकरीर थी? कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी में जाने में पॉलिटिशियंस के किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है कि जब आप लोगों को, बच्चों को, यूथ को, फ्यूचर को इस्तेमाल करें अपने सियासी मकासद के लिए। प्रॉब्लम ये है कि जब आप उनके दिमाग के अंदर जहर डालें नफ़रत का, ये प्रॉब्लम है। तो फिर प्रॉब्लम होती है, वैसी प्रॉब्लम होती है जैसे लंदन में मरियम औरंगज़ेब को हुई, जैसे सऊदी अरेबिया में हुई, वहाँ पर लोगों को, उस बारे में भी बात करते हैं। पहले मैं आपको एक्शन बता दूँ। अब मरीम नवाज़ ने जब ट्वीट किया, पीटीआई के जितने भी लोग हैं जो एजेंडा ड्रिवन हैं, उन्होंने ये एजेंडा निकाल लिया है मरीम नवाज़ की इस ट्वीट के तोड़ में कि जी आपने 2013 के अंदर ये बातें की थी, आज शहबाज शरीफ साहब भी तो गए थे, वो क्यों गए थे, उन्होंने ये वो XYZ। उसके बाद जी जो गवर्नर हैं बरीकुर रहमान साहब, उन्होंने भाई नोटिस लिया है, उन्होंने ये कहा है कि एक सियासी प्रोग्राम हुआ है और इसके ऊपर अब देखिए क्या रिपोर्टेशंस होते हैं। लेकिन गवर्नर बरीकुर रहमान साहब, जिनका ताल्लुक नून लीग से है लेकिन वो पंजाब के गवर्नर, उन्होंने इसके ऊपर एक नोटिस ले लिया है। अब जो तालीम की मैं बात कर रही हूँ ना बार बार, उसके साथ मैं आपसे 2 ऐसे वाक़यात शेयर करती हूँ, बहुत रीसेंट 2 वाक़यात। देखिए सऊदी अरेबिया में जो हुआ हम सबको पता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, हाईली कंडेमेबल। जिन लोगों ने उस पाक सरजमीन का ख्याल और तकद्दुस बरकरार नहीं रखा, उनसे मैं लंदन के अंदर क्या तमीज़ और की तवक्को कर सकती हूँ। मरियम औरंगज़ेब को जिस तरह से हरास किया गया, उनका पीछा किया गया, लिटरली उनकी जान पर यह बात बनाई थी। ये वो कल्चर है, ये वो तालीम है जिसको इमरान खान साहब ने फ़रोग़ दिया है, जिसको इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे बढ़ावा दिया है। बजाय इसके कि वो इसके ऊपर शर्मिंदा हों, बजाय इसके कि वो अपने लोगों को समझाएं, एक लफ्ज़ उन्होंने किसी भी जलसे की तकरीर में नहीं बोला। पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चलती रही और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कुछ लबकुशाई नहीं की, कोई कंडेमिनेशन नहीं की। उल्टा उनके जितने भी लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर सख्त किस्म की तनकीद की जा रही है, नेशनल टीवी के ऊपर भी जो रवैया मरियम औरंगज़ेब के साथ इख्तियार किया गया लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की तरफ से, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। वो काबिल मुज़म्मत है और काबिल मुरम्मत भी है, ना सिर्फ मुज़म्मत बल्कि काबिल मुरम्मत भी है वो वाक़या। लेकिन उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? उसको इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो पुरानी तस्वीरें निकाल के 25 मई को ये देखे जी आलिया हमजा के साथ, ये देखे जी डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, ये देखे जी अंदलीब अब्बास के साथ। वो भी गलत था, मैं उसको भी गलत कह रही हूं कि 25 मई को जो रियासत ने किया वो भी गलत था, लेकिन 2 wrongs they don't make a right।
ये वो नफरत का कल्चर है, ये है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन। और फिर खुद इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, आपको याद है रहीम यार खान में उन्होंने जलसा किया, जलसे से उतरे। इमरान खान का एक स्टाइल है, बड़ा रफ स्टाइल है, ठीक है, लोगों को पसंद आता है, ओके फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को यह हक होना चाहिए कि वो किसको पसंद करते हैं किसको नहीं करते, यही जमहूरियत है। इमरान खान का साहब का रफ स्टाइल बहुत से लोगों को पसंद है। सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे रहीम यार खान जलसे के इख्तिताम पर, तो वेव कर रहे थे, कभी विक्ट्री का निशान बनाते, कभी वेव करते, ये एक उनका टिपिकल स्टाइल है। जब वो वेव कर रहे थे रास्ते में उनका ऑब्वियसली एक कारकुन आ गए, जो कि आई डोंट नो, बट डेफिनेटली वो अगर बैक स्टेज पर है तो किसी ना किसी ड्यूटी पर असाइन होंगे, और अगर ड्यूटी पर असाइन नहीं होंगे तो एटलीस्ट उनकी इतनी पहुंच होगी कि वो वहाँ तक बैक स्टेज पे एक ऐसी जगह पे खड़े हो जाएं कि इमरान खान साहब नीचे आ रहे हैं उतर कर, तो वो उनसे मिल सके या उनके साथ खड़े हो सके। इमरान खान साहब ने यूँ ऐसे हाथ मार के उसको ऐसे पीछे क्या भैया, जैसे कहना कहता है वो मम्मिया तू तो पीछे हट, मतलब यू नो वो वाली चीज़। तो इस तरीके से इमरान खान साहब डील करते हैं अपने लोगों को। फिर जो लोग उनको लुकअप करते हैं तो वो भी इसी तरह रफ, इसी तरह हार्श, इसी तरह अननेसेसरी एग्रेसिव होते हैं। सो ये किसी सूरत तालीम और हुनर के साथ साथ की कैंपेन के नीचे कुछ भी नहीं आता। जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी यूथ है, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। एटलीस्ट हमें अपने सियासी मकासद के लिए उनके साथ और उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सोचिएगा, ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। इस वीलॉग में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले वीलॉग में मुलाकात करते हैं। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।